तो दिल्ली सरकार के फैसले पर अब कांग्रेस मुखर हो गई है। आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से अजय माकन सामने आए हैं और उन्होंने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन केंद्र जिस तरह से दिल्ली सरकार के फैसले कोरोना को लेकर सामने आए हैं, उसको लेकर उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने दिल्ली सरकार की तैयारियों की आलोचना की है और साथ ही कहा है कि दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव के मामले देश में सबसे ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार के कामकाज पर अजय माकन ने सवाल उठाए हैं और कांग्रेस की तरफ से अजय माकन ने दिल्ली सरकार के कामकाज के साथ कोरोना से जो लड़ने की तैयारियां हैं उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। तरुण कालरा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। तरुण, अजय माकन की तरफ से विरोध हुआ है दिल्ली सरकार के कई फैसलों का और कोविड-19 को लेकर जिस तरह से दिल्ली सरकार की तैयारियां हैं, उन तैयारियों को लेकर कांग्रेस हमलावर और कहा कि हर चौथा आदमी टेस्टिंग में पॉजिटिव पाया जा रहा है। रिकवरी रेट में दिल्ली सबसे पीछे बताई गई है। कोरोना को लेकर तैयारियां और उन तैयारियों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस की तरफ से अजय माकन ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला। रिकवरी रेट पर भी सवाल उठाए हैं अजय माकन ने और दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने पर भी सरकार को घेरा है। तरुण कालरा हमारे साथ जुड़ गए। तरुण, अजय माकन ने जो सवाल उठाए वो किस हद तक दिल्ली सरकार के कामकाज को कटघरे में खड़ा करने वाले हैं? देखिए, काफी संजीदगी से आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में ही अजय माकन ने आरोप लगाए हैं। बुलेट पॉइंटर में उनके आरोप की संवेदनशीलता को समझा जाए तो पहला ये है कि दिल्ली के अंदर कम्युनिटी स्टेज पर कोरोना वायरस पहुंच चुका है और हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बदहाली की ओर है और अगर जब तक स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं हो जाती हैं तब तक दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया है कि मॉल्स और रेस्टोरेंट खोले जाएंगे वो सही नहीं होगा। यहाँ पर अजय माकन ने आंकड़ों के जरिए ही ये बात प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि 29 मई के दिन 7,650 टेस्ट दिल्ली के अंदर हुए थे, जबकि जो बीते रोज टेस्ट की संख्या है वो 5,180 हो गई है, यानी कि 2,500 हमने टेस्टिंग कम कर दी है। और यहाँ पर 8 लैब्स को जो सस्पेंड किया है दिल्ली सरकार ने, उस पर भी अजय माकन ने ये कहकर सवाल उठाए हैं कि क्योंकि लोगों को भ्रमित किया जा सके, आंकड़े कम दिखाए जा सके, इसीलिए गैर वाजिब कारणों से 8 लैब्स को टेस्ट रोकने का आदेश दिया गया है। टेस्टिंग कम होगी, इससे जो पॉजिटिव केस हैं वो भी कम आएंगे, जिससे कि सूरत हाल आंकड़ों में दिल्ली के बेहतर होने अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अजय माकन का ये कहना है कि कल के ही हेल्थ बुलेटिन को अगर नजीर मान लिया जाए उदाहरण के तौर पर, तो दिल्ली के अंदर टेस्ट किया जाने वाला हर चौथा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज नहीं है तो क्या है? एक और महत्वपूर्ण जो बात उन्होंने कही है, चूंकि सुबह ही फैसला लिया है दिल्ली सरकार ने अपने सभी अस्पतालों को दिल्ली वालों के लिए आरक्षित करने का, तो अजय माकन का कहना है कि ये मुद्दा ज्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि ये मुद्दा ज्यादा जरूरी है कि जो अस्पतालों में सील लगा रखी है दिल्ली सरकार ने अपने अस्पतालों में, सिर्फ 38 अस्पतालों में से महज 5 अस्पताल ही कोविड का इलाज कर पा रहे हैं और 5 अस्पतालों के अंदर भी 4,400 बेड्स पड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ 28% बेड्स ही ऑक्यूपाइड है जिसका इस्तेमाल हो रहा है और 72% जो बेड हैं वो खाली पड़े हैं। तो सरकार पहले जो अस्पतालों के अंदर सील लगी हुई है, मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, 3,156 बेड दिल्ली सरकार के अस्पतालों में खाली पड़े हैं और हाहाकार मचा हुआ है लोगों के अंदर बेड्स ना मिलने के कारण। तो दिल्ली सरकार सबसे पहले वो बेड्स खोले और लोगों को एडमिट करें। बॉर्डर के साथ सील खोलने का मुद्दा दूसरा बनता है और लोगों को ध्यान भटकाने के मद्देनजर केजरीवाल सरकार ने ये हथकंडा अपनाया है। उसी तरह प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भी 40% बेड्स खाली हैं और जिस प्राइवेट अस्पताल पर, गंगाराम अस्पताल पर दिल्ली सरकार ने FIR दर्ज कराई है, वहां पर तो 88% बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। यानी कि जो प्राइवेट अस्पताल दिल्ली सरकार की ऐसी संवेदनशील स्थिति में मदद कर रहा है, उसी पर तलवार लटका दी जाती है, उसी पर कार्रवाई की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पक्षपातपूर्ण रवैया है। एक और महत्वपूर्ण बात जो अजय माकन ने कही है कि दिल्ली के अंदर जो मौत के आंकड़े हैं उस पर मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन वो 4 गुना है ज्यादा।
इस समय 750 से ज्यादा दिल्ली के अंदर मौत के आंकड़े हैं और अजय माकन के अगर दावे पर यकीन किया जाए तो 3000 के आसपास, 4 गुना का मतलब 3000 के आसपास ये मौत का आंकड़ा है जो भयावह स्थिति को उत्पन्न करता है। ये बुलेट पॉइंटर्स के तौर पर अजय माकन के काफी संवेदनशील आरोप हैं जिस पर दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया जरूर बनती है। और अगर कल के बाद से ही जो ट्रेंड दिल्ली के अंदर देखने के लिए आ रहा है कि रोजाना रिकॉर्ड तोड़ मरीजों की संख्या सामने आ रही है, तो दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखे हमले विपक्ष के यूं ही जारी रहेंगे। बहुत शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी के लिए।